गाइस ये लावा का मोबाइल है। इसमें प्रॉब्लम है, ये मोबाइल रीस्टार्ट होता है जैसे ही हम इसमें चार्जर लगाते हैं तो चार्जर 1 सेकंड के लिए दिखाता है, उसके बाद में मोबाइल प्रॉपर ऑन नहीं होता है। और Z61 मॉडल है और इसमें मोबाइल को ऑन भी करते हैं तो लावा के आगे ऑन होकर फिर इमीडिएटली जो है ऑफ हो जाता है। इस टाइप का प्रॉब्लम है इसमें। तो मैं एक बार इसमें चार्जर लगा के आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम दिखाता है। एक बार इसको खोल लेते हैं और फिर देखते हैं। तो इसमें देख पा रहे हो चार्जर मैंने लगा दिया है और ऑन कर रहा हूँ तो ऑन नहीं हो रहा है, रिस्टार्ट होता है और बीच में ऑन भी हो जाता है तो प्रॉपर ऑन नहीं होता है। तो इसको एक बार खोलते हैं और प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं। और ऐसा प्रॉब्लम में सॉफ्टवेयर का भी आता है रिलेटिव। तो सॉफ्टवेयर में तो यही होता है कि आपको मोबाइल को खोलने से पहले डिवाइस को कनेक्ट करके देख लो कंप्यूटर में। अगर डिवाइस मैनेजर में अगर मोबाइल का ड्राइवर शो कराता है तो समझ जाओ कि सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ड्राइवर शो नहीं कराता है तो चार्जिंग जैक भी ख़राब होता है या फिर मदरबोर्ड में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो चीज़ें क्या है, हमें स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ता है। और मेन चीज़ है मॉडल नंबर, जैसे कि Z61 है तो आपको सिंपली गूगल में Z61 आगे CPU टाइप लिखोगे तो ऑटोमेटिक दिखा देगा कि इसका CPU किस टाइप कौन सी कंपनी का है। मीडियाटेक का होगा मतलब MT के CPU तो SP2 सॉफ्टवेयर से हो जाता है। और अगर SPD MT के में एक और आता है स्पेक्ट्रम CPU। अगर ये वाला CPU होगा तो SPD टूल से होगा, वो भी फ्री है। SP टूल भी फ्री है और SPD टूल भी फ्री है। ये दो ही खासतौर पे लावा, माइक्रोमैक्स, जियोनी, इंटेक्स, आईटेल इन मोबाइलों में मिलता है। तो मैं तो इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कंफर्म है कि हार्डवेयर का प्रॉब्लम है। बाकी जो ये श्योर नहीं होता कि हार्डवेयर का, क्योंकि मैं पहले ऐसा मोबाइल आया था तो मैं उसमें भी जो प्रॉब्लम फाइंड किया था उसके अकॉर्डिंग ही मैं इसको ट्रेस कर रहा हूँ। DC मशीन से तो ये ऑन नहीं हो पाता क्योंकि 4th पिन के बैटरी कनेक्टर होता है। और सॉफ्टवेयर का रिलेटिव होगा तो अधिकतर तो ऐसे कैसे मिलेंगे जैसे कि लावा में हैंग हो रहा हो, प्रॉपर ऑन नहीं हो रहा, तो सॉफ्टवेयर का भी माना जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, मोबाइल प्रॉपर ऑन नहीं हो रहा है, चार्जिंग लिखाता है फिर इमीडिएटली ऑफ हो जाता है, मोबाइल ऑन होता है फिर इमीडिएटली ऑफ हो जाता है। इस टाइप का प्रॉब्लम है इसमें। तो मोबाइल को एक बार खोल लेते हैं और मेन चीज़ है हमें बैटरी करंट के जो तीनों पिन हैं उनकी कनेक्टिविटी हमें चेक करना पड़ेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि इसमें बैटरी कनेक्टर में 4th पिन है। तो वैसे ये आप जानते हो कि 3 पिन का भी बैटरी कनेक्टर होता है। और बैटरी कनेक्टर के पास में सबसे ज़्यादा आप ये चीज़ चेक किया करो कोई मॉन्शेस वगैरह तो नहीं है। आपने नोटिस किया होंगे कि बैटरी कनेक्टर के पास में डायोड रहता है और एक कैपेसिटर रहता है। ख़ास तौर पर अधिकतर मोबाइल में आपको ये चीज़ मिलेगा। तो डायोड और जो कैपेसिटर होते हैं इन दोनों कंपोनेंट को भी टेस्टिंग करना चाहिए। ये दो कंपोनेंट अगर जैसे ख़राब होता है, कैपेसिटर तो शॉर्ट होगा तो मोबाइल डेड ही हो जाएगा। डायोड अगर ख़राब होगा तो मोबाइल डेड नहीं होगा, रीस्टार्ट वगैरह इस टाइप का कुछ भी प्रॉब्लम ऐसा आ सकता है। डायोड ज़्यादा ख़राब होता है, कैपेसिटर ख़राब कम होता है। कैपेसिटर ख़राब होता भी है तो फाइंड आउट आप कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो शॉर्ट क्लियर की मदद से। तो मैं बैटरी करंट के टेस्ट चीज़ें चेक कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो मतलब पॉजिटिव में कनेक्टिविटी आ रहा है और नेगेटिव को एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले मदरबोर्ड को खोल लेते हैं क्योंकि इसके जो कंपोनेंट है और बैटरी कनेक्टर के जो पिने हैं वो पीछे की साइड में है, मतलब बैक साइड में मदरबोर्ड के। तो मदरबोर्ड को खोलना कंप्लीट ज़रूरी है, उसके बिना हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो फ़िलहाल तो इस मदरबोर्ड को मैं खोल लेता हूँ। तो एक चीज़ का मैं बता रहा था कि डायोड के बारे में। अभी डायोड और कैपेसिटर इन दोनों में ज़्यादा फॉल्ट आपको मिलेगा, जैसे कि बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा। तो ये फॉल्ट भी इन्हीं से रिलेटिव होता है। मोबाइल का अगर बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज होता है ना तो ये चीज़ें में क्या होता है कि हमें पहले मॉन्शर्स वगैरह चेक करना पड़ता है मदरबोर्ड में, मदरबोर्ड फ्रेश है कि नहीं है। अगर मदरबोर्ड वगैरह फ्रेश है उस फिर भी मोबाइल में बैटरी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मतलब बैटरी चार्ज कम हो रहा है तो आपको बैटरी फुला हुआ चेक करना चाहिए। अगर वो भी चीज़ सही है
तो आपको डीसी मशीन में चेक करना चाहिए मोबाइल जो है ज़्यादा बैटरी मदरबोर्ड जो है कंज्यूम तो नहीं कर रहा है। अब ये चेक करने के लिए सिंपल ये बैटरी का मदरबोर्ड का पॉजिटिव और नेगेटिव पे डीसी मशीन का वायर लगाओगे, मोबाइल को ऑन करने से पहले ही आपको दिख जाएगा डिस्प्ले में कि 10% या 15 ऐसा रीडिंग दिखेगा। उसके अकॉर्डिंग जो है आपको पता पड़ जाएगा बैटरी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेस कर पाओगे प्रॉब्लम को। अभी हम मदरबोर्ड को तो कंप्लीट खोल दिए, फिलहाल आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है, 2 टीवीएस डायोड भी लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले ये चेक करना है कि इन जो 4 पिन जो है 4 पिन पे कनेक्टिविटी प्रॉपर है कि नहीं है, ये चीज़ें मेन है पहले चेक करने का। तो मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ पॉजिटिव वाले में, तो एक बार मैं आपको मल्टीमीटर दिखा देता हूँ। अभी आप देख पा रहे हो मैं सब पिनों में चेक कर रहा हूँ, लेकिन ये 2 नंबर का पिन में कनेक्टिविटी नहीं आ रहा है, ओनली 1 नंबर ही दिखा रहा है। तो इसमें अभी ये 2 नंबर का पिन में कनेक्टिविटी नहीं आ रहा है ना, तो ये 2 नंबर का पिन आईडी मान सकते हैं, क्योंकि अधिकतर इनमें आईडी का एक सप्लाई होता है 4th पिन के लाइनों में। आपने सुने होंगे बीएसआई लाइन भी सुने होंगे, तो आईडी नाम का भी एक बैटरी आईडी का एक सप्लाई होता है जो कि इसमें मिसिंग दिख रहा है मुझे। तो 2 नंबर का पिन का सप्लाई को हमें ढूंढ के एक बार उसका प्रॉब्लम मतलब उस सप्लाई को एक बार बनाना पड़ेगा, उसके बाद में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को ट्रेस कर पाएंगे। अगर मोबाइल प्रॉपर ऑन हो जाता है तो फिर सही है, नहीं होता है तो फिर आगे का स्टेप चेक करेंगे। अभी जैसे कि ये चीज़ में आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ। कोई भी चीज़ आप फाइंड करते हो, लाइक वो माइक का कनेक्शन हो, लाइक स्पीकर का कनेक्शन हो, तो जो भी चीज़ों का आप फाइंड करते हो ना, तो वो चीज़ का आसपास ही होता है। जैसे कि पावर स्विच का ट्रैक फाइंड करोगे तो पावर स्विच के पास में कंपोनेंट को ढूंढोगे। तो ये बैटरी करंट का मुझे आईडी वाला सप्लाई ढूंढना है, तो मैं कहाँ ट्रेस करूँगा, ऑब्वियसली बैटरी करंट के आसपास से ट्रेस करूँगा। तो मुझे 2 नंबर का पिन का ट्रैक ऐसे आंखों से भी देखना पड़ता है, और आंखों से दिख जाता है तो अच्छी बात है, नहीं दिखता है तो एक आइडिया के थ्रू, मतलब एक बेसिकली एक्सपीरियंस के थ्रू हमें जंपर मारना पड़ता है कि ये हो सकता है आईडी वाला लाइन, तो उसके अकॉर्डिंग या बीएसएल लाइन भी हो सकता है। क्योंकि मुझे देखो, आप इस मदरबोर्ड में देख पा रहे हो 2 नंबर का पिन के जस्ट पास में एक टीवीएस डायोड है, उसके पास में रेजिस्टेंस है। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि इसका कनेक्शन यहाँ से जा रहा है। एक तो आंखों से दिख जाता है कि ट्रैक यहाँ से यहाँ है, और एक नहीं दिखता है तो आइडिया के थ्रू हमें जंपर मारना पड़ता है। उससे क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा, डेड नहीं होता है मोबाइल, डीसी सप्लाई का तो कनेक्शन है ये चीज़ें। तो जंपर मार कर देख लेते हैं। वैसे तो मुझे ट्रैक दिख गया कि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें रेजिस्टेंस में जा रहा है। हो सकता है रेजिस्टेंस ओपन हो गया हो और सप्लाई जो है वो मिसिंग हो गया हो। तो रेजिस्टेंस के पास में सप्लाई हमें मल्टीमीटर से चेक करना पड़ता है, और सप्लाई अगर आ जाता है तो जंपर मारना पड़ता है। तो फिलहाल तो मैंने ये चीज़ें चेक कर लिया, रजिस्टेंस का यहाँ पे प्रॉब्लम है और रजिस्टेंस के उस पार में सप्लाई आ रहा है और इस तरफ सप्लाई नहीं आ रहा है। तो हमें सिंपल क्या करना है, रजिस्टेंस पे जो है जंपर मारना है। अभी देखो, मैंने रजिस्टेंस जहाँ पे लगा हुआ था वहाँ पे मैंने रीशोल्ड कर दिया। तो अभी सप्लाई इसमें चेक करूँगा तो सप्लाई डेफिनेटली आएगा ही आएगा, क्योंकि रजिस्टेंस के उस तरफ सप्लाई आ रहा था और इस तरफ सप्लाई नहीं आ रहा था। एक कॉमन सा रिपेयरिंग था जो कि मैंने आपसे शेयर किया। तो एक बार मोबाइल को ऑन करने की कोशिश करते हैं, ऑन हो जाता है तो अच्छी बात है। और पहले मैं आपको इसमें सप्लाई चेक करा के दिखा देता हूँ कि आईडी वाला जो सप्लाई है वो आता है कि नहीं आता है। तो देख पा रहे हो इसमें पॉजिटिव में सप्लाई है और इसमें आईडी वाले लाइन में भी सप्लाई प्रॉपर आ रहा है। तीनों पिनों में सप्लाई आ रहा है और एक पिन में जो है नेगेटिव है, मतलब ग्राउंड। तो इसका मतलब ये है कि जो सप्लाई मिसिंग था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो एक बार ऑन करके देखते हैं, अगर ऑन हो जाता है तो अच्छी बात है, ऑन नहीं होता है तो ऑब्वियसली उसके बाद में क्या करना है, सेमेस्टिक के अकॉर्डिंग जो है फिर वापस सप्लाई चेक करना पड़ेगा। जो भी सप्लाई है पावर आईसी का वो सप्लाई चेक करना पड़ेगा, और साथ में एक बार सॉफ्टवेयर कंप्लीट फ्लैशिंग करके भी देखना पड़ेगा।
गाइस देख पा रहे हो इसका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है, मोबाइल ऑन हो चुका है। अब हम दूसरा चीज़ समझते हैं।